अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। जिन लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया हुआ है उनको अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है? ये होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस किसके दरमियान होता है? दो वैल्यूज़ के दरमियान, एक आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट के और एक आपकी एक्चुअल कॉस्ट से। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस होता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट से मुराद क्या है, और ये हम बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस हम करते क्यों हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी भी किसी कंपनी का बजट बन रहा हो तो हम एस्टिमेट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी किस्म की न्यू इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर अमाउंट लगेगी उस पूरी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जब वो एक्चुअली वो चीज़, वो इन्वेस्टमेंट लगती है या वो प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें एक अलग कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कम भी हो सकती है और वो कॉस्ट ज़्यादा भी होती है। अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट से, तो ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है। जाहिर सी बात है, आपने एक चीज़ सोची थी और उसके अंदर ही काम हो गया तो ये तो वेरी गुड हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, तो इसको हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स, अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इसको हम अनफेवरेबल या फिर एडवर्स कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम फेवरेबल कहते हैं, इस कंडीशन को हम अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन कहते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। मैं जो आपको अभी टॉपिक करवा रहा हूँ वो आपकी बुक के पेज नंबर 104 पे मौजूद है, वेरिएंस एनालिसिस का पूरा टॉपिक। ठीक है, हम वहीं से ही सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पहले फॉर्मूले देख लें। वेरिएंस एनालिसिस बेसिकली आपकी बुक में जो है वो दो तरह से आपको दो चीज़ों का करवाया हुआ है। एक जो है वो कहलाता है मटेरियल वेरिएंस और एक जो है वो आपका कहलाता है लेबर का वेरिएंस। अब इन दोनों में दो चीज़ें होती हैं। एक कहलाती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और ये पूरी जो आपकी टर्म है ये मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है, दूसरी आपकी होती है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी इसके अंदर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगी, और ये पूरा टर्म आपका जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस से। दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, सिर्फ ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब हम लेबर वेरिएंस की बात कर लें। इसके अंदर भी दो वेरिएंसेस हैं। एक है वेज रेट वेरिएंस। वेज, क्योंकि लेबर वेजेस में ही आपके देखे जाते हैं, तो उनका रेट क्या है, तो हम यहाँ लेंगे, वहाँ प्राइस ले रहे थे, यहाँ क्या लेंगे, रेट लेंगे। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और पूरा टर्म आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल आवर्स से। आवर्स क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे अब कोई मटेरियल नहीं है, वहाँ पे मटेरियल था तो क्वांटिटी हो गई थी, यहाँ पे लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो काम करने को किस उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आवर्स से देखते हैं, कितने घंटे लोगों ने काम किया। और दूसरा इसके अंदर क्या हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर की एफिशिएंसी की वेरिएंस कैसे पता चलेगी, स्टैंडर्ड आवर्स कितने आवर्स में काम करना चाहिए था माइनस एक्चुअल आवर्स कितने आवर्स में उसने काम किया और उसका स्टैंडर्ड रेट क्या था। ठीक है, ये हमारे 4 हो गए फॉर्मूले। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। ठीक है, पहले हम करते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 105 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और होल मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है, तो यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड आपके पास प्राइस दी हुई है 4। ठीक है, एक्चुअल प्राइस आपके पास 3 की थी और इस पूरे टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यूजेज, इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, इसको यूजेज भी कह सकते हैं, इसको क्योंकि ये चीज़ कंज्यूम हो रही है, यूज़ भी हो सकती है, इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल यहाँ पे क्वांटिटी या यूजेज कितना है, 5 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अंदर ये 1 बचा और ये 5, तो ये हमारे पास +5 आ गया। जब +5 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आ गई। ये पॉइंट, ये 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास क्या है, हम यही चीज़ निकालना है, MPV। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास हो गई इसकी 9, एक्चुअल प्राइस हमारे पास हो गई 11 और हमारे पास एक्चुअल यूजेज या एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास हो गई 8। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर -2 बचा और ये 8, तो ये हमारे पास हो गया -16। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास अनफेवरेबल या एडवर्स हो गया। ठीक है, ये ए के पार्ट 1 और 2 था। अब बी देखते हैं, बी का पार्ट 1 जिसमें हमसे वो कह रहा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है। उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। ठीक है, या हमारे पास क्या दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूजेज हमें कितना दिया हुआ है, 100। ये माइनस होगा एक्चुअल हमारे पास कितना हुआ है, एक्चुअल जो यूज़ हुआ है हमारे पास 95 हुआ है। ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 5 रुपये थी। तो ये आपका हो गया 25, अंदर 5 बचा और 5 5 ज़ा 25 और ये आपका क्या हो गया, फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव कंडीशन पॉजिटिव है। इसका पार्ट टू में हमारे पास क्या है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हमारे पास हो गया यूजेज 11, एक्चुअल 13 यूज़ हुआ है और बाहर हमारे पास इसका रेट आ जाएगा जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड रेट क्या है, 8 है। तो ये आपके पास हो जाएगा -16, इसका मतलब ये एडवर्स हो गया। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 107 पे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। प्रीवियसली आपने देखा होगा कि 4 जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से 2 वैल्यूज़ सेम रह रही थी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम रहे। ठीक है, सेम हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती है, हमें इसी फॉर्मूले के मुताबिक चलना है। इसमें हमें दोनों चीज़ें मालूम करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी और मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी या यूजेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 6, एक्चुअल प्राइस हो गई 7
और एक्चुअल यूजेज या क्वांटिटी हमारी हो गई 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा -24, जो कि हमारे पास एडवर्स हो गया। अब हम निकालेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हमारे पास था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी 25, एक्चुअल 24 और स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास हो गई 6। तो ये हमारे पास आ गया 6 फेवरेबल। एक चीज़ हमारे पास अनफेवरेबल आ रही है, एक चीज़ हमारे पास फेवरेबल आ रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल क्या आया है, तो ओवरऑल आप किस तरह से निकालेंगे, -24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू -18। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आपकी जो कंडीशन है वो एडवर्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया -30, जो कि एडवर्स हो गया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 13 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास हो गया -18। ये एडवर्स हो गया। ओवरऑल हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ओवरऑल कंडीशन हमारे पास आएगी -48, जो कि एडवर्स है। ठीक है, सिमिलरली जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, उसमें हमें क्या हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा हो जाएगा 20 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 30। ये हमारे पास हो गया 13, जो कि फेवरेबल है। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस यहाँ हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास हो गया 40। ये भी फेवरेबल है, तो इस कंडीशन में हमारे पास हो गया 53 फेवरेबल। ये आपके हो गए मटेरियल वेरिएंसेस के सवालात। अब आपके सवालात आ जाएंगे लेबर वेरिएंसेस के, जो पेज नंबर 111 पे है। ठीक है, इसमें ए करते हैं। इनका फॉर्मूला क्या था, वेज रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। प्राइस की जगह रेट आ गया है और क्वांटिटी या यूजेज की जगह आवर्स आ गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 0.9 माइनस एक्चुअल वेज रेट हमारे पास हो गया 1.0। ठीक है, और एक्चुअल आवर्स हमारे पास हो गए 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -10, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया एडवर्स, सेम ही चीज़ है। ठीक है, बी में हमसे क्या पूछ रहे हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में 400 माइनस 370, जो कि एक्चुअल है। और हमारा स्टैंडर्ड रेट क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेज रेट है 1.0। तो ये हमारे पास आ गया 30 पॉजिटिव में, जो कि फेवरेबल है।
अब इसका पार्ट सी कर लेते हैं आखिरी, जिसमें हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। वेज रेट वेरिएंस, ठीक है, वेज रेट वेरिएंस इसका कैसे निकलेगा, 0.9 माइनस 1.1 एक्चुअल इंटू एक्चुअल आवर्स, जो कि है हमारे पास 460। ये हमारे पास हो जाएगा -92, जो कि हो गया एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हमारे पास आवर्स 500 माइनस एक्चुअली कितने हुए हैं 460, और रेट हमारे पास कितना है 0.9। तो ये हमारे पास आ गया 36, जो कि फेवरेबल है। और सेम हम उसी तरह करेंगे, -92 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 56 माइनस में, जो कि हमारे पास एडवर्स है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वेरिएंस एनालिसिस का। आपने देख लिया होगा पूरे का पूरा जो आपका ये टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 फॉर्मूलेस पे है, क्योंकि आपने अगर मटेरियल और लेबर को आपस में कंपेयर किया तो जस्ट वर्डिंग्स का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि 2 फॉर्मूले की बिना पे ही आपका ये पूरा टॉपिक आसानी से निकल जाएगा। और अब तक देखा गया है कि ये हर साल ही ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।